नमस्कार, इवेंट्स टुडे पर आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास धरना स्थल पे खड़े हैं। मेरे बाईं ओर आप देख सकते हैं कि ये विशेष शिक्षक एसोसिएशन के लोग हैं जो अलग अलग जनपदों से आज लखनऊ पहुंचे हैं। इनके शीर्ष नेतृत्व के लोगों को आप मंचासीन देख सकते हैं जहां से वो मंच पे कमांड दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ मौजूद है। अलग अलग जनपदों से शिक्षक आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के, अपनी बात को रखने के लिए ये आज राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं अनुज शुक्ला जी, उनके पास चलते हैं और भी लोगों के पास चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर लखनऊ पहुंचने का मुख्य कारण क्या है और क्या वो मांगे हैं जिनको लेकर के वो राज्य की राजधानी लखनऊ की तरफ आए हैं। हम प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि 10 सूत्री मांग पत्र में हमारी जो प्रमुख मांग है कि हमको पूर्ण नियमित विषय शिक्षक बनाया जाए, क्योंकि हम नियमित शिक्षक के समस्त मानकों को पूरा करते हैं। समस्त मानकों को पूरा करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके पश्चात में अगर जब तक इस प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, जब तक इस प्रक्रिया में देर हो रही है, तब तक हमको रिजवी समिति की संस्तुतियों के सापेक्ष वेतनमान दिया जाए। और उसके पश्चात क्या है कि प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता है हम लोगों का। हम चाह रहे हैं कि नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त की जाए, क्योंकि नवीनीकरण में प्रत्येक जनपद में कहीं न कहीं शोषण, आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण किया जाता है। आर्थिक रूप से भी किया, आर्थिक भी और मानसिक भी, दोनों प्रकार से शोषण किया जाता है। ये कोई मतलब उसकी बात नहीं है। आई डोंटलेसली स्पीकिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो वी आर सफरिंग ऑफ दैट प्रॉब्लम्स। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग अपनी वेदना को कह रहे हैं। देखिए, आज की जो स्थिति है, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी वेदना को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी चौथी मांग है कि इनको अभियान चला करके इनके ऐच्छिक जनपदों में इनकी तैनाती दी जाए, ताकि अपना परिवार ठीक से चला पाएँ। उसके पश्चात में इनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 62 वर्ष की जाए। अभी 60 वर्ष में क्या होता है कि संविदा कर्मचारी और 60 वर्ष में ही इनको रिटायर कर दिया जाता है। कहते हैं 2 साल बढ़ा दीजिए, कम से कम 2 साल बढ़ाया जाए, क्योंकि सामान्य शिक्षकों को 2 साल 62 साल की जो है उनको सेवावधि मिलती है। और उसके पश्चात में हमको चिकित्सकीय अवकाश भी दिया जाएगा। बीमारी तो सबको आती है, हमको भी आ सकती है, और हम अगर बीमार हो गए तो नहीं अपने कार्य क्षेत्र में जा पाएंगे, हमारा वेतन कटेगा। ऐसी स्थिति में तो अभी छुट्टी नहीं मिल पाती, केवल 14 CL मिलती हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। हम लोगों को चिकित्सकीय अवकाश भी दिया जाए। और समर्थ एक ऐप चल रहा है जिस पर दिव्यांग बच्चों का पूरा डाटा और हम लोगों की अटेंडेंस उसी पे मार्क होती है। उसके लिए शासन ने पॉलिसी बनाई। पॉलिसी में कहा कि हम आपको मोबाइल हैंडसेट देंगे, रिचार्ज देंगे, लेकिन वो न तो रिचार्ज दिया, न मोबाइल हैंडसेट दिया, और हमारे ही संसाधनों से हमसे काम करवा रहे हैं। ये उचित नहीं है। उस व्यवस्था में वर्णित हमको संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। मोबाइल चाहिए और सेवा प्रदाता के माध्यम से हमारे साथीगण हैं, हमारे विशेष शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनका तो कई स्तर पर शोषण हो रहा है। एक तो सेवा प्रदाता कंपनियां इनको धमकी दे रही हैं कि आप अगर नहीं काम ठीक से करेंगे हम आपको निकाल देंगे। काम से ठीक करने की बात नहीं, अगर उनको पैसा नहीं देंगे तो निकाल देंगे। और हमारे विभागीय कर्मचारी वो भी इनका शोषण करेंगे। ऐसी स्थिति में इनके पास तो 2 धारी तलवार है, इधर कुआं है उधर खाई है। इस स्थिति में हम चाह रहे हैं कि ये प्रथा बंद हो, सेवा नियुक्ति प्रथा बंद हो, और जो लोग सेवा प्रदाता के माध्यम से आए हुए हैं उनको विभागीय व्यवस्था में समाहित किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। आप इन मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, आपने सरकार के किसी नुमाइंदे या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी या शिक्षा मंत्री कभी कोई मुलाकात करी? अरे ऐसा कोई नहीं बचा जिससे हमने संवाद न किया हो। एक मंच पर हमने 5 मिनिस्टर बुलाए हैं, सबसे बातें हुई हैं, सबने बहुत मीठे आश्वासन दिए हैं, सबने कहा कि आपका बड़ा पुनीत कार्य है, लेकिन होता कुछ नहीं है। कोई भी नुमाइंदा हमारी बात नहीं सुन रहा है, और अगर सुनता तो क्या जरूरत थी इतनी प्रचंड धूप में हमारे साथीगण बैठते, हमको परेशान करते, हम लोग परेशान होते। इसीलिए हम लोग परेशान होकर के आज आए हुए हैं। परेशान होकर के आप यहाँ आए हैं, संख्या भी आपकी अच्छी है यहाँ पर। क्या भविष्य में यदि आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या इस तरह से प्रोटेस्ट आप और जारी रखेंगे? ये हमारे श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हमने 9 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना किया, बहुत विशाल धरना हुआ। आज यहाँ धरना कर रहे हैं, और अगर हमारी मांगे न मानी गई तो मैं आगामी समय में 1-2 महीने के अंदर भी हम अपने निदेशालय का घेराव करेंगे। तो देखिए, ये शिक्षक समिति के एसोसिएशन के लोग हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष थे। और बाईं ओर अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों की भीड़ है जो अलग अलग जनपदों से यहाँ पर आए हैं। देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं अनूप कुमार मौर्य। अनूप जी, मुझे एक बात बताइए, तगड़ी धूप है और उस धूप में आप यहाँ ज़मीनों पर बैठे हैं, आखिर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि यहाँ आना पड़ा? विपदाएं तो जब से हम लोग अपॉइंटमेंट हुए हैं 2005 से, और लगातार तमाम चीज़ें होती आ रही हैं, और सहते सहते आज 20 साल गुजर गया है। धीरे धीरे करके ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि पिछले 9 वर्षों से जो हमारा बहुत लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में
10% की बढ़ोतरी प्रतिवर्ष होती थी वो बंद कर दी गई है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, साल में 14 CL मिलती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल व्यवस्थाएं हैं, सर्विस प्रोवाइडर भर्ती आ गई है। तमाम ऐसी तमाम परेशानियां धीरे धीरे के आज पहाड़ जितनी इकट्ठा हो गई हैं, जिस कारणवश आज हम लोगों को बहुत सोच विचार के साथ, बहुत वार्ताओं के बाद, शासन से, प्रशासन से, अपने उच्च अधिकारियों से करने के बाद जब हमारी बातें नहीं मानी गई तो आज मजबूर होकर के आज हम राजधानी लखनऊ में मुख्यालय के समीप, सरकार के समीप आज हम अपनी मांगों के साथ यहाँ एक सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को चाहेंगे कि हमारी जितना भी मांगे हैं, 10 सूत्री मांगे हैं, एक एक मांगों पर विचार कर इनको शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। जी क्या नाम है आप? जी पूनम अवस्थी, पूनम जी कहाँ से हैं? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। सीतापुर से आप लखनऊ प्रदर्शन के लिए आई हैं, प्रोटेस्ट करने, जी जी धरना देने के लिए? जी जी जी। तो मुझे एक बात बताइए कि इतनी दूरी तय करने का कारण क्या रहा? आखिर कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो बतौर महिलाएं और बतौर कर्मचारी आप वहाँ जी? सर, जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया कि 2009 से जो हम लोगों का 10% बढ़ता था, इंक्रीमेंट होता था, वो लागू होना बंद हो गया है। सर, इतनी भीषण महंगाई में बताइए 15,950 में जीवन यापन करना मुश्किल। दूसरी बात, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, हमारी अभी मुन्नन बहन ने बताया, एक व्यवस्था लागू करी HBE, जो घर जा कर के जो बहुत ही मतलब बहुत गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे हैं जो ऑन बेड रहते हैं, उनके लिए महिलाएं घर घर ग्रामीण परिवेश जैसा रहता है जहाँ पे व्यक्ति अशिक्षित होता है, उसकी नज़रें कैसी हैं, उसी स्थिति में महिलाओं को उनके घर जा कर के उन बच्चों को शिक्षा देना। जो बच्चा उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, उसके लिए ज़रूरत कुछ है। हमारी शिक्षा की ज़रूरत तो बाद में आती है, जब बच्चा 5 साल 6 साल का हो जाता है या 3 साल का हो जाता है, तब शिक्षा देनी पड़ती है। जब वो बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, फिंगर मूवमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं, वो ऐसी स्थिति में हमें घर घर जा कर के उनको देनी पड़ती है। अशिक्षित माहौल है गांव का, कोई शराब पिए, कुछ है कि महिलाएं खेत पे चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम अगर उनको घर जा कर के उनको होम बेस्ड एजुकेशन देते हैं तो कहाँ संभव है। और मुश्किल से हमें विद्यालयों को भी देखना रहता है, हमें उनके उपकरण विकरण भी कराने रहते हैं, हम उनका चिन्हांकन भी करना रहता है। उनकी शिक्षा की व्यवस्था के नाम पर कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं करी है, खाली दर दर भटकते घूमते रहते हैं। और महिलाओं को जैसे HB वाली व्यवस्था लागू करी है, उसमें शोषण होने की भी बहुत संभावना रहती है। इन सब परिस्थितियों में हम जीवन यापन करते हुए आगे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये चुनौतियां हैं जिसको लेकर के बात कर रहे थे। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और बात करने का प्रयास। जी क्या शुभ नाम है आप? शिवरन सिंह यादव, महामंत्री हूँ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। महिलाओं से बात करी तो उनके चैलेंजेस अलग थे, पुरुषों के भी चैलेंज अलग हैं, लेकिन मांगे भी एक हैं और चुनौतियाँ भी कहीं ना कहीं एक जैसी ही नज़र आती हैं। आप लोगों ने किसी सरकारी अधिकारी या फिर शिक्षा मंत्री से इस तरह से कभी अहदेदारों से बात करने का प्रयास किया, कोई पत्र वगैरह? देखिए, ये विशेष शिक्षक जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके पढ़ाने के का काम करते हैं। समस्या यहाँ है कि सरकार एक बिजनेसमैन की तरह काम करती है, किसी को संविदा पर रखती है, किसी को आउटसोर्स पर रखती है, काम ऐसे लेती है, मोबाइल अपना यूज़ करिए, डेटा अपना यूज़ करिए, ऐप के माध्यम से उनका अटेंडेंस लगाइए। वेतन वृद्धि के नाम पर आज की तारीख में इनको जितनी वेतन दिया जाता है उतना एक मकान के किराए की व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक इनकी सेवा शर्तों के मामले में है तो जो एलिजिबिलिटी एक पूर्णकालिक शिक्षक की होती है वही इनकी एलिजिबिलिटी करके चयन किया जाता है। कई बार मंत्री के स्तर पर विभागीय प्रमुख जो महानिदेशक इनके होते हैं उन स्तर पर जब डिस्कस हुआ है और कुछ मामले तय हुए जिन पर क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करना था, अब उसके क्रियान्वयन के लिए इनको पुनः धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 20 साल इनको सड़क पर होते हुए आ गए। ये अभी दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करके आए, यहाँ भी किए हैं, अपना मुख्यालय में भी गए हैं, जनपदों में अपनी बात रखते हैं। आखिर इस देश में जहाँ लोकतंत्र कायम है, वो अपनी बात रखने के लिए गांधीवादी तरीके को सड़क पर अगर आना पड़ रहा है तो हमें लग रहा है सरकार को अपने अधिकारियों के माध्यम से इस बात को आगाह करना चाहिए कि ये बात वास्तविक तौर पर क्या है। और शिक्षा व्यवस्था अगर इस देश में सही नहीं है, खासकर उन बच्चों को जो अपने भाग्य के मारे हुए हैं, विकलांग हैं, उनके संरक्षण का ये काम करते हैं, उनके ट्रेनिंग का काम करते हैं, उनकी शिक्षा का काम करते हैं, अगर सरकार उनकी व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रही तो हमें लग रहा है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जी क्या नाम है सर? शुभ। मैं तारकेश्वर शाही, प्रदेश मंत्री हूँ, विशिष्ट BTC शिक्षक संघ का।
हम इनके समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं। इनकी मांगें जेन्युइन है। ये विगत 20 साल से ऊपर इनको सेवा करते हो गया और इनको नियमित करने की आवश्यकता है। जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो उसके पहले इनका बेहतर मानदेय करने की आवश्यकता है। और साथ ही हमारे आउटसोर्सिंग से भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, तो आउटसोर्सिंग से हटा के जैसे सीधे सरकार के मानदेय पर है उनको भी सीधा करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो शोषित हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। जी बताएं। तो ये देखिए यहाँ पर शिक्षक एसोसिएशन के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी। सभी यहाँ पर अपनी एक जैसी मांग लेके पहुँचे हैं। चुनौतियाँ हैं बहुत सारी नौकरी के दौरान और नौकरी के साथ भी। इन सब चीज़ों को लेकर के इनका कहना है शिक्षा विभाग हो या शिक्षा मंत्रालय, दोनों जगह जाया गया लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। जब हमने इनके अध्यक्ष से बात करी तो उनका साफ तौर से कहना था कि हम लगातार धरना दे रहे हैं और अगर भविष्य में हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से अलग अलग स्थानों पर जारी रखेंगे। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।